ओके तो यार आज हमें जो करना है डिस्कस वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। यस, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पोर्शन, इसको हम कह सकते हैं पोटेंशियोमीटर। लेकिन पोटेंशियोमीटर पढ़ने से भी पहले हम जरा पोटेंशियल डिवाइडर पे बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? एक और नाम है पोटेंशियल के लिए। जी भाई, पता है आप लोगों को? पोटेंशियल के लिए कौन वर्ड है? वोल्टेज। वोल्टेज डिवाइडर कह रहा हूँ, वोल्टेज डिवाइडर सही। और वो कौन सा सर्किट होता है जिसमें वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है? सीरीज सर्किट। तो ये देखो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे एक सीरीज सर्किट ड्रॉ करूँगा, एक सेल, ये एक बड़ा सा रेजिस्टर, एक छोटा रेजिस्टर, और ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे लगे हुए? R2 और R1 कैसे लगे हैं? सीरीज में लगे हैं, सीरीज में लगे। सो लेट्स सपोज R1 की रेजिस्टेंस है कुछ 6 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम, और ये है कोई 30 वोल्ट्स कैसे? तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं, मुझे बताओ R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और R2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? V2 बगैर करंट फाइंड किए। तो कौन बता सकता है? जी भाई, कौन बता सकता है बगैर करंट फाइंड किए? ये है फ्रॉम ओ लेवल। यूसुफ बता सकते हो? आशीष? नहीं? ओके, देख लो, देखो सीरीज सर्किट है ना, सीरीज में करंट सेम होता है, इफ रिमेंबर। दोनों रेजिस्टर्स में सेम करंट जा, करंट सेम है, इसका मतलब है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस उसको ज्यादा वोल्टेज। अब इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो। अगर मैं इसको फॉर्मूला बताऊं तो उसका फॉर्मूला ये है R1/RT इंटू VT। ये पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला होता है फॉर सीरीज सर्किट। R1 कितनी है? 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है भाई? सीरीज में ऐड हो जाती है ना, तो 6 + 2 8 ओम्स। और टोटल वोल्टेज जो डिवाइड हो रही है वो कितनी है? 30। यहाँ से आपके पास आंसर आ जाना चाहिए, और वो आंसर आ जाएगा कुछ 20 वोल्ट आई थिंक। नहीं, हम करते हैं उसको मैं 40 कर देता हूँ। लेट्स मेक इट 40। सो दिस विल बी not 30, this will be 4. Now it will be V0 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा कोई कितना? 30 वोल्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पता था आप लोगों को कि नहीं पता था? मुझे पहले ये बता। हम्म, ये फॉर्मूला पता था? नहीं पता था? ओ लेवल्स में। आगे सुनो, देखो, क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ सिंस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन अ सीरीज सर्किट, मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ लिख सकता हूँ वोल्टेज, यहाँ लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस। तो देखो ये जो 40 वोल्ट्स है ये पूरे 8 ओम्स के लिए है। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर्किट में वोल्ट इन दोनों में डिवाइड होगा, इन दोनों को मिला के जो वोल्टेज बटेगा वो कितना बटेगा? 40 वोल्ट्स। इस 40 वोल्ट्स इज गोइंग टू बी शेयर्ड अमंग 8 ओम। इसका मतलब 6 ओम्स को कितना वोल्टेज मिलेगा? कितना वो वोल्टेज डिफरेंस होगा अक्रॉस 6 ओम? सो यू कैन जस्ट डू दिस। यहाँ से V विल बी इक्वल टू 6, राइट? 6 मल्टीप्लाई बाय 40 30 अपॉन। सर। सो ये सेम चीज बन गई कि नहीं? चेक करो, क्या ये और ये सेम हो गया कि नहीं? हो गया ना सर? बेसिकली ये कहाँ से आया है? दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। कहाँ से आया है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड, इट्स नथिंग एल्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? कि सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, और उसको आपने बगैर करंट के थ्रू निकालना है तो आपने वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला या डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा लिया। इसका जो तीसरा तरीका है, या जिसको टेक्निकली दूसरा तरीका बोलेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे सर ये दोनों तो एक ही तरीका थे, वो है रेशियो मेथड।
रेशियो मेथड से आप मेंटली कर सकते हैं। क्या मतलब, इसकी रेजिस्टेंस 2 है, इसकी रेजिस्टेंस 6 है, कितने का रेशियो है, 1:3 का रेशियो है, बिकॉज 2 3 से 6 होता है। तो ये जो वोल्टेज है ये भी 1:3 के रेशियो में ब्रेक होगा, 1:3। जो 40 वोल्ट को आप ऐसे ब्रेक करें कि दो वोल्टेज ऐसी आए थे, जो जो एक वोल्टेज है वो दूसरे का 3 टाइम्स हो, तो वो क्या होगा, वो होगा 10 वोल्ट्स एंड 30 वोल्ट्स, है ना, एक दूसरे का 3 टाइम्स। और ऐड करो तो 40 भी बनेगा। तो 40 वोल्ट को कैसे ब्रेक करो, 40 वोल्ट को कैसे ब्रेक करो, 1:3 के रेशियो में। तो 10 वोल्ट और 30 वोल्ट उस तरह भी कर सकते हैं। क्लियर है? सो सब चीजें एक ही बात है। अच्छा, इसका एक और आखिरी तरीका सुनते हैं, वो है कि फर्स्ट फाइंड करंट। ऑल्टरनेट मेथड और क्या है, एक और मेथड ये है कि फर्स्ट फाइंड व्हाट, फर्स्ट फाइंड करंट। सर्किट में करंट कितना आ रहा है वो कैसे फाइंड करते, वो कैसे फाइंड करेंगे, ओम्स लॉ लगा ले पूरे सर्किट के ऊपर, पूरे सर्किट के ऊपर ओम्स लॉ। पूरे सर्किट की वोल्टेज कितनी है, पूरे सर्किट की वोल्टेज है 40 वोल्ट। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, 8 ओम्स। तो कितना करंट आ गया, 5 एम्पीयर। किसी को कोई मसला, समझ में आ गई बात। सर्किट में करंट आ रहा होगा 5, बैटरी से कितना करंट निकलेगा, और बैटरी से करंट क्या देख के निकलता है, कौन से रेजिस्टेंस देख के निकलता है, टोटल रेजिस्टेंस देख के। कितना करंट निकलेगा बैटरी से, 5 एम्पीयर। एनी प्रॉब्लम, इज इट क्लियर, बैटरी से 5 यस सर। एम्पीयर। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं पता है, V1 फाइंड करने के लिए मैं नहीं कर सकता हूँ कि मैं ओम्स लॉ लगा दूं अक्रॉस R1। तो मैं ओम्स लॉ अक्रॉस R1 लगाऊंगा तो देखो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, राइट। R1 में कितना करंट जा रहा है, 5 एम्पीयर। R1 की रेजिस्टेंस कितनी है, 6, 5 6 जा 30 वोल्ट। ये एक और मेथड है, अगर करंट पता हो तो ओम्स लॉ भी लगाया जा सकता था। और करंट के बगैर निकालना है तो पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला लगा लिया। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, तो ये बता दें, समझ आ गई बात। जी सर। ओके, इसका मतलब ये कि यार, हाँ अब हम ये फाइंड कर सकते थे। तो ये जो लिख रहा हूँ उसको आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट लेके फिर कॉपी कर लेना इसका। अभी मैं पेज पूरा कर लूँ उसके बाद, 5 into 6, that is 30 volts. So this is another method. तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको ये क्यों सिखाया, ओ लेवल्स की बात क्यों रिकैप करवाई, क्योंकि ए लेवल्स में अभी आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें काम आएगी। ठीक है, और वो क्या है वो जरा ये देख लो। ये मैंने सेल बनाया, अब मैं यहाँ पे एक वायर बना रहा हूँ, और इस वायर की कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये वोल्टेज है सेल की, कोई कर लेते हैं हम इसको 42 वोल्ट, ठीक है। और ये है कोई रेजिस्टेंस, R1 की रेजिस्टेंस बोल देते हैं कोई 4 ohms। और ये है 28 ohms। इसकी पूरी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर्स। 10 सेंटीमीटर्स की वायर है, इसकी रेजिस्टेंस 28 ohms है, ठीक है। और ये है चक्कर, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड मुझे सोचने दो, मैंने वोल्टेज सही दी है कि नहीं। हम्म, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसके अक्रॉस पूरा वोल्टेज कितना मिलेगा आपको, व्हाट विल बी द वोल्टमीटर रीडिंग, V1 कितना होगा, बगैर करंट निकाले फाइंड करना हो। पहले तो बगैर करंट निकाले फाइंड करें, फिर करंट के साथ भी कर लेंगे। तो मुझे बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से बताएं। जी भाषा, क्या फॉर्मूला लगाओ। 28 ओम्स की वायर है, 4 ओम का रेजिस्टर है, 28 ओम्स के अक्रॉस इन 42 वोल्ट में से कितना वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा हो, शेयर मिल रहा हो। यही 42 वोल्ट इन दोनों में शेयर होगा, राइट। सर वो V/I वाला लगेगा। नहीं,
V1 इक्वल्स टू R1 अपॉन RC इंटू VT। ये ट्राई करो। R1 कितना है, यानी कितनी किसके अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए, 28 ओम्स के। तो 28 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट की, 32। यस। और पूरा वोल्टेज कितना है जो शेयर होने वाला है, वोल्ट टोटल वोल्टेज इन दोनों में जो शेयर हो रहा है वो 42। कितना। यहाँ से आपके पास V1 आ जाएगा। वो चेक चेक कर लो कितना बन रहा है। करो इसको जरा सॉल्व। क्या 35 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं। कौन सा टेबल में आता है ये, आई थिंक 7 के टेबल में आता है। नहीं, 7 के टेबल में 2 के टेबल। 36.75 आ रहा है। चाहे एक सेकंड, 216 जा। अच्छा, आपने कैलकुलेटर में किया है? जी सर। कितना आ रहा है आंसर? 36.75। 36.75। आर यू श्योर? जी सर, एक मिनट। अच्छा, 7 से 28 1:7 का रेशियो है। सो 1:7 में अगर ब्रेक करूँ तो 7। हाँ, सही कह रहे हैं आप। मैं इस वोल्टेज को चेंज कर देता हूँ। वोल्टेज को पता है, मैं चेंज करके कर देता हूँ। 56। अब करो। आप इतना ना, हाउ मच इज दिस, इधर चेक करो ताकि हमारे पास होल नंबर आ जाए। मैं चाहता हूँ होल नंबर। जी भाई। 49। कितना आ रहा है? 49। 49 वोल्ट। यहाँ तक बात क्लियर है। देखिए 56 में से यहाँ पे कितना मिल रहा है, 49 वोल्ट। अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि यार ये वाला एंड मैं यहाँ से हटा दूँ और इसकी जगह मूवेबल एंड कर दिया मैंने, मूवेबल एंड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? याद है संडे वाली क्लास में ये 56 वोल्ट पर है, ये 0 वोल्ट। इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा, बता सकते हो? हम्म, यूसुफ, ये वाला कॉन्सेप्ट याद है? जब तक कोई रेजिस्टर नहीं आता पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं आता है ना। जब तक कहीं रेजिस्टेंस नहीं आएगी। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर। तो देखो पॉइंट पी भी 56 वोल्ट पर होगा। क्यों? क्योंकि 56 वोल्ट का मतलब है हर एक कूलम चार्ज को 56 जूल्स की एनर्जी मिली है सर्किट में घूमने के लिए। क्योंकि अभी तक कोई रेजिस्टर नहीं आया तो एनर्जी खर्च नहीं हुई ना अभी तक। तो अभी यहाँ पर भी इस पॉइंट पे 56 जूल्स की एनर्जी बची हुई है। अब जब ये कूलम वायर के अंदर जाएगा तो ये एनर्जी खर्च होना शुरू होगी इनटू अदर फॉर्म। सही कह रहा हूँ? तो यहाँ पे 56 वोल्ट है। अच्छा, इस पॉइंट पे भी कितना वोल्ट होगा, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? 56। 56 ही होगा क्योंकि अभी भी एनर्जी खर्च नहीं है। तो अगर मैं इसका मूवेबल एंड वोल्ट मीटर का यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दूं, दोनों रेजिस्टर से पहले पहले लगा दूं, वोल्ट मीटर क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, राइट? वोल्ट मीटर क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस। सर तो ये ये पॉइंट 0 हो पे जाएगा। करेक्ट। ये भी ओ लेवल की बात है, याद है ना? और अगर मैं इसको यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ लगा दूं, तो आपने बताया सर अब ये 49 वोल्ट शो करेगा, यानी कि 49 वोल्ट का पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है, ड्रॉप आ रहा है। अगर इतना ड्रॉप आ रहा है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, क्यू का? क्यू पे पोटेंशियल कितना होगा? 456 में से 49 माइनस कर दो, कितना बच गया ड्रॉप? अगर 49 आ जाए 7 वोल्ट। इस पॉइंट पे भी कितना पोटेंशियल होगा? 7 वोल्ट। इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस जो बाकी 7 वोल्ट है उसका ड्रॉप आएगा। चाहिए अंडरस्टैंडिंग हो गई आप लोगों की क्लियर? आशीष को जरा देख लो। सर ये समझ आ गया सर, मैं वैसे संडे वाली क्लास में नहीं था तो ये मुझे पोटेंशियल वाला समझ नहीं आया। अच्छा, आपने संडे को क्लास नहीं लिया है, और नहीं उसमें बड़ी सर। इंपॉर्टेंट हमारी लॉन्ग क्लास हुई थी। चलो खैर है, अभी आप फिलहाल ये समझ लो कि देखो जब तक कोई रेजिस्टर नहीं आता ना देवाशीष, जी तब सर। तक तो वोल्टेज क्या होता है? बेसिकली एनर्जी होती है इन जूल्स। एनर्जी जब तक खर्च नहीं होगी, जब तक कोई कंज्यूमर नहीं आएगा बिजली का, जैसे कि ये वायर है रेजिस्टर, ये वायर की रेजिस्टेंस है,
ये वायर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, ठीक है, जो बोल्ड वायर नहीं होती। जैसे जो वायर बोल्ड कर दे एग्जामिनर, उसकी रेजिस्टेंस भी दे दे या लेंथ और रेजिस्टिविटी दे दे, मतलब उस वायर की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसकी ओके रेजिस्टेंस है, इसकी भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं हुई है, 56 वोल्ट ही बचे हुए हैं। यहाँ पे भी कोई एनर्जी खर्च नहीं हुई है। तो इन दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा? 0, है ना। लेकिन जी अगर एक पॉइंट, लेकिन इसका दूसरा एंड यहाँ लगा दूंगा, तो क्योंकि रेजिस्टर से जब एनर्जी चार्ज गुजरेगा, 1 कूलम चार्ज जब यहाँ से गुजरेगा, तो एनर्जी को कन्वर्ट करेगा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू हीट। सो एनर्जी खर्च होगी, तो एनर्जी का ड्रॉप आएगा। कितना ड्रॉप आएगा? 49 जूल्स का। ये कैसे पता चला? और ये पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूला से पता चला, ठीक है। ओके सर। ओके, अब ये तो था ओ लेवल। अब एएस में अगर मैं आपको एक एडिशन कर दूं, मैं बोलूँ यार ये वोल्टमीटर का जो मूवेबल है ना, वो मैं बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे लगा देता हूँ। पॉइंट एम है मिड पॉइंट, यानी कि अगर ये पूरी 10 सेंटीमीटर्स की वायर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर्स है। तो बताओ वोल्टेज ड्रॉप अब कितना होगा? तो क्या कॉमन सेंस के थ्रू बता सकते हो? अच्छा, ये यूनिफॉर्म डायमीटर की वायर थी। जी भाई, कॉमन सेंस से बता सकते हो कि नहीं? सर रिपीट करेंगे? देखो, जब मूवेबल एंड यहाँ लगाया था तो 49 वोल्ट्स का ड्रॉप आया था, राइट। जिस तरह कूलम यहाँ से यहाँ तक जाता रहेगा, एनर्जी में ड्रॉप आता रहेगा, खर्च होती रहेगी एनर्जी। तो यहाँ से यहाँ तक 49 वोल्ट्स का ड्रॉप आ चुका है। तो हाफ वे में कितने का ड्रॉप आ चुका हो? 24.5। करेक्ट, बिल्कुल हाफ ड्रॉप आएगा, ठीक है। 24.5 का ड्रॉप आएगा ना, क्योंकि अगर पूरे में 49 वोल्ट्स का ड्रॉप आया है, तो हाफ वे में हाफ वोल्टेज का ड्रॉप आएगा, 24.5 वोल्ट्स का ड्रॉप आ चुका होगा। लेकिन जब मैं मूवेबल एंड यहाँ लगाऊंगा तो 24.5 की वैल्यू शो होगी। अच्छा, अब ये आप बोलेंगे सर ये तो चले, इसका कोई और मेथड अगर आप पूछे मुझसे, तो मैं क्या बोलूंगा? बहुत ही आसान है, बोर्ड पे यहाँ पे देख लो स्क्रीन। डू वी अग्री रेजिस्टेंस ऑफ वायर का फॉर्मूला ये होता है, राइट? क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, क्या मैं बोल सकता हूँ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? बोल सकता हूँ। जी जितनी ज्यादा वायर के अक्रॉस ये लगा हुआ होगा वोल्ट मीटर, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। और क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर एंड आई इज कांस्टेंट, मैं बोल सकता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। बोल सकता हूँ ना। जी सर। अब मुझे क्या बताओ, if A is proportional to B and B is proportional to C, can I not say A is also proportional to C? बोल सकता हूँ। जी सर। इसी तरह यहाँ पे V is proportional to R and R is proportional to length, तो इसका क्या मतलब हुआ? V is proportional to length, राइट। सर यस। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखो V in voltage, length in centimeter. For 10 centimeters wire, the voltage used to drop by 49 volts. ये बहुत important बात बता रहा हूँ। For 10 centimeters wire, and again, when the wire was of 10 centimeters, the voltage used to drop by 49 volts, right? So for a length of 5 centimeters, voltage drop will be how much? Direct proportion. And I've justified why am I doing direct proportion? Because of this reason. यहाँ से voltage का आंसर आ जाएगा 24.5. Now you can use this method to find voltage drop at any length. Not just halfway, but at any length. Agreed? अब मैं इस यस। तरह का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कराता हूँ तो यू विल अंडरस्टैंड। अब जो एग्जाम्पल आएगी ना, इसमें यू विल फाइनली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो आई एम ड्राइंग अ सर्किट। ये एक वायर आ गई, ये एक रेजिस्टर आ गया, ठीक है। और इसकी रेजिस्टेंस है 3 ohms एंड 12 ohms, और ये है 50 वोल्ट्स। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, मुझे बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अवेलेबल अक्रॉस द वायर, यानी V की रीडिंग क्या होगी? आप मेंटली भी कर सकते हो और पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला से भी कर सकते हो।
मुझे बताएं मेंटली कर सकते हो क्या नहीं? रेजिस्टेंस का क्या रेशो है? 1:4 का रेशो है, तो इसको भी ब्रेक कर दो 1:4 में, तो क्या आंसर होगा? 10 वोल्ट एंड 40 वोल्ट, राइट? ऐड करो तो 50 बनना चाहिए, है ना? लेकिन अगर मैं कहता हूँ वो फॉर्मूला के थ्रू बताओ, तो फॉर्मूला बताओ क्या होना चाहिए जी दिबाशिश? दिबाशिश फॉर्मूला बता दो उस वोल्ट मीटर रीडिंग निकालने के लिए। यूसुफ आप बता सकते हो? सर R1 upon RT into V T। ओके, अब वैल्यूज बताओ। सर ये R आर हमारी है ये आर कौन है? 3 ओम्स है या 12 ओम्स है? 12। अच्छा, क्यों 12 ओम्स है? वैसे आंसर करेक्ट है, लेकिन इफ आई आस्क यू व्हाई 12 ओम्स? हमें V की वैल्यू फाइंड करनी, हमें V फाइंड करना है, तो हम क्योंकि 12 हमें ओम लेंगे। हमें वी भी 12 ओम्स के अक्रॉस चाहिए, तो इसलिए 12। अगर मुझे ये भी चाहिए होता, V2 चाहिए होता, तो मैं आर क्या यूज करता? 3। लेकिन मैं लिखता 3 अपॉन, लेकिन अभी मुझे इसकी अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, मुझे इसके रेजिस्टेंस को न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, ठीक है? क्या लिखेंगे? 12 अपॉन वॉट? 12 अपॉन वॉट? 15। मल्टीप्लाई बाय 50। क्या आंसर आ जाएगा? 40 आ जाएगा कि नहीं? 40 सर जी। ओके, अब मैं जरा आपसे क्वेश्चन, कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट्स कॉल दिस पॉइंट P, लेट्स कॉल दिस पॉइंट M, लेट्स कॉल दिस पॉइंट Q। सो आपने बोला सर PD अक्रॉस PQ इज 40 वोल्ट। अगर मैं पूछता हूँ PD अक्रॉस PM, ये बता सकते हैं आप? या बल्कि रुक जाओ, PM नहीं, अगर मैं वोल्ट मीटर को लगाऊं यहाँ पे, होगा जी? यूसुफ, वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगी? व्हाट विल बी द वोल्ट मीटर रीडिंग? हेलो यूसुफ, बेटा तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं है, तो मुझे चैट पे बता दो जी। वोल्ट मीटर रीडिंग इस पॉइंट पे 50 होगी। दिबाशिश, व्हाट डू यू थिंक? डू यू एग्री? अगर मूवेबल वोल्ट मीटर के दोनों यहाँ पे रखूं, तो वोल्ट मीटर रीडिंग 50 आएगी। जी से 50 होगी जी। नोप, नोप। ये आप जो मुझे बता रहे हैं वो पोटेंशियल बताना है। पॉइंट पी पे पोटेंशियल 50 है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी 50 है। वोल्ट मीटर क्या बताता है हमें? पोटेंशियल बताता है या पोटेंशियल डिफरेंस बताता है? जी भाई। सही है सर, पोटेंशियल डिफरेंस सही है। यूसुफ, यही बात क्लियर है? हम्म। Yes. अच्छा, अब इसकी मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन भी सुनो। मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन ये है कि सिंस वी प्रूव वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या ये बात से आप अग्री रहे? ये क्यों है? ये इसलिए, इसका रीजन क्या है? रेजिस्टेंस is proportional to length and voltage is proportional to resistance, so voltage is proportional to length. What is the length of wire across which voltmeter is connected? Length 0, then voltage should be 0. This voltage is the PD, ठीक है? समझ पाइएगा? अब मैं इस जी वायर की लेंथ अब मैं इस वायर की लेंथ दे देता हूँ। लेट्स से ये वायर है 16 सेंटीमीटर। तो मुझे बात बताओ कि अगर मैं मूवेबल एंड को लगाऊं, यहाँ पे मिड पॉइंट पे,
तो बगैर कैलकुलेशन के बताओ क्या होगी वोल्ट मीटर रीडिंग। वैसे तो बगैर कैलकुलेशन के भी बता सकते हो। जी भाई 16 सेंटीमीटर्स में कितने का ड्रॉप आ रहा था? 40 का ड्रॉप आ रहा था कि नहीं? सर 20 हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर्स में कितने का ड्रॉप आएगा? 20 का। इसको करने की भी जरूरत नहीं थी, वैसे ही आ जाता। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ नहीं मुझे बताओ, अगर मूवेबल एंड को मैं कहाँ लेकर आ जाऊँ? यहाँ पे कितने सेंटीमीटर्स पे? 2 सेंटीमीटर्स। अगर मैं 2 सेंटीमीटर्स पे लेकर आ जाऊँ, अब कितना वोल्टेज होगा? 5। ये आप क्या करेंगे, पहली लाइन एज इट इज आप बोलेंगे सर पूरे 16 सेंटीमीटर पे तो 40 का ड्रॉप आता है, तो 2 सेंटीमीटर्स पे कितने का ड्रॉप आएगा? v इक्वल्स टू 40 इंटू 2 अपॉन 16। आंसर होगा 5। समझ में आ गई बात? यानी कि जिस तरह मैं मूवेबल एंड को राइट की तरफ लेके जाऊंगा, वोल्ट मीटर रीडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी कि नहीं? वोल्ट मीटर रीडिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। एग्री करते हो आप लोग? जी सर। ओके। और अगर मैं वोल्ट मीटर को रिप्लेस कर दूं बल्ब से और इस मूवेबल एंड को राइट पे लेके जाऊं, अब क्या नोटिस करोगे आप? अगर मैं इसको बल्ब से रिप्लेस कर दूं तो बल्ब का ग्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा? हम्म, सर कम होना शुरू हो जाएगा। बल्ब को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, कम? अगर हम इसको राइट पे लेके जाए तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बल्ब को या कम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? ज्यादा। ज्यादा मिलेगा ना। देखो 2 सेंटीमीटर्स पे 5 मिल रहा था, 0 सेंटीमीटर्स पे 0 वोल्ट मिल रहा था, 2 सेंटीमीटर्स पे 5 वोल्ट मिल रहा है, 16 सेंटीमीटर्स पे 40 वोल्ट्स मिल रहा है। तो वोल्टेज की वैल्यू तो बढ़ रही है, तो बल्ब विल स्टार्ट टू ग्लो मोर। समझ में आई ये बात? बिकॉज प्राइमरी सेल का ज्यादा से ज्यादा शेयर मिलता रहेगा अब इस बल्ब को। मूवेबल एंड को लेफ्ट मूव कराएंगे कम शेयर मिलेगा, राइट पे मूव कराएंगे ज्यादा शेयर मिलेगा बैटरी का। अंडरस्टूड? यस सर। यूसुफ अंडरस्टूड और नॉट? चलो एक और अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये गलत नहीं होना चाहिए, सही है? ये करके बताओ। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना। अब ये है, इसको हम पढ़ देते हैं कोई। थर्टी फाइव वोल्ट, ये 2 ओम। तो 2 मिनट रुको। ओवर ओवर इसको मैं इसको कर देते हैं कोई 6 ओम, और इसको कर देते हैं हम्म, हम्म, चलो। ओके तो सबसे पहले मुझे बता दो, ये वायर है ठीक है, और ये वायर कितनी लॉन्ग है? ये वायर है कोई 18 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर है।
मुझे बता दो व्हाट इज द, जल्दी से बता दो व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द वायर। चलो, you should take only 1 minute. जी कितना है? सर 60 वोल्ट्स। अरे यूसुफ क्या बोल रहे हो? दिबाशिश कैसे करेंगे? जी दिबाशिश, सर 60 वोल्ट्स। 60 वोल्ट करेक्ट। दिबाशिश आपने कैसे किया? हम्म, सर ये V over R का फॉर्मूला लगाएंगे। जी बेटा, ये चौथी दफा कर रहे हैं। देखो ना, वो कब से यही तो कर रहे हैं। हम्म, हाँ, क्या करेंगे दिबाशिश बताओ। सर बेटा 40 आपका, यार, एक मिनट। आप मुझे मेथड बताओ क्या होगा, फॉर्मूला बताओ क्या होगा, V इक्वल्स टू व्हाट? हम्म, V equals to I into R। नहीं, आई तो पता ही नहीं है। सॉरी सॉरी सर, वो वाला। सर V, बोले बोले। सर R, सर R 1 upon हम्म, total R into V। सॉरी अब वैल्यूज वैल्यूज बताओ। सर 6 लेंगे, 6 upon 8 into 90। क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया दिबाशिश? बेटा आप बहुत स्लो बता रहे हो मुझे आज। 67.5 आ रहा है सर यहाँ पे। चेक करो वापस। यूसुफ इससे कितना आ रहा है आंसर? सर कैलकुलेटर पे करें कितना आ रहा है? अरे यूसुफ आपके हेडफोन से कितने, क्या है इतना शोर हो रहा है? इसका कितना आंसर है दिबाशिश, चेक कर लिया कितना आंसर है? सर 67.5 आ रहा है। 67.5 ठीक है। अच्छा अब ये माइक बंद कर दो यार, इतना बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है आप लोग के माइक। 67.5 वोल्ट सही। Now this is the voltage across the whole wire. This is the voltage drop across the whole wire. Now मैं अगर आपसे पूछूं, if the movable end, if the movable end is connected at a length of at a length of 4 centimeters, what will be voltmeter reading? क्या करेंगे दिबाशिश, आप सोच के बताओ बेटा, टाइम कम लेना। अगर सर वो हम मूवेबल एंड करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किन दो चीजों, 67.5। किन हेडिंग क्या डालूं, हेडिंग क्या डालूं? सर V, सर V और and then R। nope, not R, सॉरी L। क्योंकि आर तो बेटा 6 के 4 सेंटीमीटर की आर तो नहीं पता ना हमें। सही है, 67.5 और उसके सामने 18 लिख देंगे और और फिर 4 को 67.5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 18 है। जी कितना आंसर आया? 15। समझ में आया कि नहीं? सर आ गया।
सिंपलीफाई क्वेश्चन। अच्छा, अगर यहाँ करंट भी पूछा होता तो कैसे निकालते? ओम्स लॉ लगा लेते पूरे सर्किट के ऊपर। पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ लगाओ और बताओ मुझे कितना आ रहा है करंट, बताओ। जी भाई, भाई क्या हो गया आप लोग? वैल्यूज बताओ मुझे, सर 11.25। वैल्यूज बताओ पहले, यानी क्या वर्किंग की वैल्यूज क्या है? 90 डिवाइडेड बाय 8। करेक्ट, ठीक है। 11 25। अब मुझे बताओ, अगर मैं पहले करंट फाइंड कर लेता, ठीक है, तो ये जो आपने 67.5 निकाला था अक्रॉस द होल वायर, ये निकालने का दूसरा मेथड क्या होता? एक तो ये मेथड था ना, दूसरा मेथड क्या होता बताओ? सर वो रेशियो वाला। नहीं, ये जो बताओ। ये जो पहले करंट आ चुका होता तो हमें 67.5 और कैसे निकाल सकता था यूसुफ? Apply Ohm's law on whole circuit. हम्म, We apply Ohm's law on a whole circuit. बेटा वो तो कर दिया ना, होल सर्किट पे ओम्स लॉ लगा के तो करंट निकाले होल सर्किट के। सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अप्लाई ओम्स लॉ टू वायर ओनली। होल सर्किट पे तो लगा दिया था ना ऑलरेडी, वायर पे ओम्स लॉ लगाओ। वायर में करंट कितना जा रहा है? 11.25। वही जो सर्किट से निकला है, पूरे वायर पूरे सर्किट में सेम रहेगा। वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? 6 ओम। अब जरा करो 11.25 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, क्या आंसर आ रहा है? अब इनमें से आपको जो मैं कितना आ रहा है? 11.25 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है? 67.5। अब आप देख लो आपको कौन सा मेथड सही लग रहा है, क्या डायरेक्टली निकालना सही लग रहा है या पहले करंट निकालना है पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ लगा के और फिर वायर के ऊपर ओम्स लॉ लगाना है, यानी दो दफा ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। पहले पूरे सर्किट पे लगा के करंट निकालो सर्किट का, फिर ओम्स लॉ लगाओ वायर के ऊपर और फिर वायर की वोल्टेज निकालो। तो ये दो तरीके, यहाँ पे दो दफा ओम्स लॉ लगेगा ये वाले मेथड में, और ये वाले मेथड में सिर्फ एक दफा पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ गई बात? और यूसुफ आपने 1:3 का रेशियो बोला था बेटा, 90 को 1:3 में ब्रेक करो तो वो 30 और 90 होता है, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो 1:2 होता है ना अगर, तो आपने तो सही था, 30 और 60 1:2 है। ठीक है, तो अभी क्या रेशियो है यहाँ पे? 67.5 और यहाँ पे 23.5 आई थिंक, 22.5। ये है 1:3 का, आई थिंक ऐसा कुछ है। समझ में आएगा? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? इसी तरह मैं आपसे इस क्वेश्चन को और चेंज करके एक बात पूछूं, पार्ट सी, वो ये है, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर इफ voltmeter shows 50 volts? अब क्या करेंगे? मुझे आखिरी पार्ट बता मैंने दोगे ना जो क्लास बी है? और एल वाला किया था। और फिर इन 67.5 और लेंथ और ये कितनी रखेंगे? 18 50। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह। चलिए यहाँ से आगे बढ़ना। ये पोटेंशियोमीटर का पहला पार्ट है। पोटेंशियोमीटर अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो पोटेंशियोमीटर का क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
ओके, अल्लाह हाफ़िज़।